नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो आपका जो था, ठीक है, वीडियो जो आपका 2018 का था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उसका जो री एग्ज़ाम है, ठीक है, री एग्ज़ाम 2022 होने वाला है, ठीक है। कब होने वाला है दोस्तों? वीडियो का जो री एग्ज़ाम वो है वो आपका 2022 होने वाला है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इतना कह सकते हैं आपके दिसंबर में, कितना दिसंबर में या आपका जनवरी में हो सकता है, ठीक है। 100% होगा जनवरी में और आपका 95% हो सकता है दिसंबर में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें जो जीएस है और आपका रीजनिंग आ रहा है और हिंदी का आ रहा है। अगर आप जो है इन सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है हर सेशन का वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, कब 1857 ईस्वी में हुई? दिल्ली विश्वविद्यालय या कलकत्ता विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय? दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह धर्म समाप्त कर दिया गया है, या राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, जानते हैं कि आपका जो तीन शब्द थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। इसका मतलब हो गया राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन वन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 कौन 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों, जानते हैं कि 1929 में पूर्ण स्वराज, कौन सा दोस्तों? पूर्ण स्वराज। आप जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की किस में बात की गई थी? वो आपका लाहौर अधिवेशन था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन 1929 था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल जेएल नेहरू, ठीक है ना, आप जानते हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका करा, यदि किसी क्या करा यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री के सलाह पर, या प्रधानमंत्री के सलाह पर, या भारत के राष्ट्रपति के सलाह पर, या स्व निर्णय पर? दोस्तों, आप देखिए विधानसभा, आप जानते हैं कि विधानसभा, अच्छा, विधानसभा के किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो विधानसभा में आप जो है थे वो ऑप्शन डी, स्व निर्णय पर, राज्यपाल जो है वो स्व निर्णय पर ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट जवाब डी हो जाएगा, स्व निर्णय पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन एक, महाराणा प्रताप सिंह ने, या राणा कुंभा ने, या राणा उदय सिंह ने, या जय सिंह ने? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला है, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? कुषाण ने किया था, या पार्थियन ने किया था, या शक ने किया था, या यवन ने किया था? दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यवन, ठीक है ना, यवन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कौन सा? सत्यमेव जयते कठोपनिषद से, या ऐत्र योनिपद से, या मांडुक्योपनिषद से, या मुंडकोपनिषद से, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर, अगले प्रश्न निम्न में से कह रहा, निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था? जापान ने, या फिर इटली ने, या फिर स्पेन ने, या जर्मनी में? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध 1526 और 1556, कितना? 1556 में हुआ था, और जो फर्स्ट वाला हुआ ये हुआ था सेकेंड विश्व युद्ध, ठीक है ना। फर्स्ट वाला कब हुआ था? 1526 में हुआ था, और आप जानते हैं कि थर्ड वाला जो हुआ था वो कितना हुआ था? 1761 में हुआ था, ठीक है ना।
ठीक है ना। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? बृहस्पति एवं बुध, वरुण एवं शुक्र, या मंगल एवं शनि, या शुक्र एवं बुध। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये कौन सा, शुक्र एवं बुध। सबसे निकट तो आपका बुध है, ठीक है ना, उसके बाद में आपका शुक्र है ना, फिर आपका कौन सा आता है, पृथ्वी आता है, फिर आपका कौन सा आता है, मंगल आता है ना। तो ध्यान रखेंगे सबसे जो निकट हैं वो आपके शुक्र और बुध आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 30 मिनट में, या 23 घंटे 65 मिनट या 4.09 सेकेंड में, या 24 घंटे 01 मिनट में, या 23 घंटे 50 मिनट 2.06 सेकेंड में। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में पृथ्वी अपनी धुरी चक्कर एक पूरा करती है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग, कौन सा कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों या पेड़ों से या चट्टानों से या ए बी दोनों, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों ध्यान रखें कार्बन डेटिंग से जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्मों। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? दोस्तों आप जानते हैं कि गोवा तट पे है, महाराष्ट्र भी तट पे है, और गुजरात की तो सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आपका सबसे ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। राजस्थान आपका सबसे ऊपर पड़ता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं ये मान लो नक्शा है ना, यह है आपका, और यहाँ पे ही आपका राजस्थान पड़ जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा बगलिहार परियोजना किस पे है? बगलिहार परियोजना किस से संबंधित है, मतलब किस राज्य से? स्टेट पूछ रहा, हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में, या हरियाणा से, या उत्तर प्रदेश में। बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? तो ध्यान रखेंगे चिनाब नदी पे। कौन सी? चिनाब नदी पे बगलिहार परियोजना, और जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। अगला घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? राजस्थान में है, या उड़ीसा में है, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो इसका जो राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। इसका घाना पक्षी ब्रड हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा आपका? कह रहा बिहू नृत्य। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, असम से, या उत्तर प्रदेश से, या राजस्थान से? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? जौ से, गन्ना से, या मक्का से, या गेहूं से प्रति हेक्टेयर? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट पूछता है, कौन सा स्टेट है? दोस्तों आप जानते हैं कि हर एग्जाम में जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका? इसका। और सबसे कम किसका था? हरियाणा का। सबसे कम किसका है दोस्तों? हरियाणा का सबसे कम है। कौन सा सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप जानते हैं कि 11 जुलाई को जो है आपका जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को। और 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। 1 अप्रैल को वही पोल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसका जो राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, फिर क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या राज्यों की विधानसभाओं में? तो ध्यान रखेंगे इसका जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो आपका किसमें? केवल लोकसभा में। किसमें दोस्तों? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य 40वां, 41वां, 42वां, या फिर आपका 44वां? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब?
दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा वो 42वां हो जाएगा। कौन सा? 42वां। जानते हैं कि मूल कर्तव्यों को जब जोड़ा गया था कौन सी समिति थी? दोस्तों बताएंगे कौन सी समिति थी। तो जो आपकी समिति थी वो आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग ही इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? अगले प्रश्न देखते हैं भाई क्या है। कह रहे संविधान के कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क, ऑप्शन है 18, अनुच्छेद 18, 19 या 20 या अनुच्छेद 21 है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की जो है प्रावधान देता है, ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? अगला प्रश्न दोस्तों कह उस आयोग के अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां? शिक्षा के एस मुदालियर या एस राधाकृष्णन या श्री टी प्रकाश या डी एस कोठारी? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी एस कोठारी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, या 8 से 16 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, या सभी आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, या सभी व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ध्यान रखेंगे सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के वर्ग को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना इसके उसका उद्देश्य था, लक्ष्य था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की या राजस्थान सरकार की? ध्यान रखेंगे कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना जो है वो आपकी केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। उसका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था वो चिकित्सा संबंधित था या रोजगार से संबंधित था या अन्न उत्पादन से या शिक्षा से संबंधित था? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा। 2008-9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत 2%, 3% या 4% या 5%? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3%। कितना भाई? 3% इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? देखेंगे भाई क्या हो जाएगा अगला। क्या अगला प्रश्न, भारतीय आरबीआई कौन सा? आरबीआई के नवनिर्मित गवर्नर दोस्तों बताएंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका। एक और हम अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं आपका, शक्तिकांत दास। कौन सा? शक्तिकांत दास, ठीक है ना। तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, योगेश अग्रवाल या उर्जित पटेल या चिदम्बरम या वैद्यलिंगम? तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो आपके गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने या जे थॉमसन ने या एंडरसन ने या रदरफोर्ड? एंडरसन ने दोस्तों आपकी प्रोटॉन की थी। किसकी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। और जे थॉमसन ने किसकी? आप जानते हैं कि ईंट पर नाच, ईंट मतलब टॉमसन। कौन? टॉमसन। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? क्या प्रकाश वर्ष इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है या समय की है या आवृत्ति की है या ताप की है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, दूरी का जो है प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की इकाई है, ठीक है। किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की इकाई है। इसका अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर जो होता है पवन की दिशा मापता है या पवन का वेग मापता है या दाब की प्रवणता मापता है या पवन की गति और समय मापता है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पवन का वेग मापता है। कौन? एनीमोमीटर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? देखेंगे अगला प्रश्न। आपका जो अगला प्रश्न है वो है आपका कौन सा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग? दोस्तों ध्यान रखें निकट की अगर बात करता कौन सी? अगर निकट की बात करें और दूर की बात करें, दूर में क्या निकलता? ओ,
क्या निकलता है ऊ। अब ध्यान रखेंगे, दूर की बात करें तो ऊ मतलब उत्तर। कौन सा उत्तर लेंस करेगा और बचा किसका निकट, निकट में किसका प्रयोग करेंगे अवतल के, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को अपनाएंगे तो हो सकता है कि आप सही करेक्ट कर पाएं। अगले प्रश्न, कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसका ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपकी एसी को डीसी में बदलता है। और दिष्टकारी कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है, दिष्टकारी, यानी ऑप्शन सी इसका। अगला प्रश्न, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड या फेनेसिल क्लोराइड या हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए ऑप्शन बी फेनेसिल क्लोराइड इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, आप जानते हैं ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसने, ग्रेगर मेंडल ने दिया था, या पावलव ने दिया था, या कोह ने दिया था, या मेंडल ने दिया था। आनुवांशिकता जो है वो मेंडलीव नहीं, ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसने, ग्रेगर मेंडल ने दिया था। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न के, मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है, बताओ भाई। रेनिन एंजाइम होता है, या पेप्सिन होता है, या ट्रिप्सिन। दोस्तों आप जानते हैं कि जो पेप्सिन होता है वो आमाशय में होता है। किस में होता है, आपका जो पेप्सिन होता है वो आमाशय में होता है। ट्रिप्सिन किस में होता है, तो ध्यान रखेंगे जो ट्रिप्सिन होता है वो आपका अग्न्याशय में होता है। किस में, अग्न्याशय में होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका रेनिन भी नहीं होता, टायलिन लार में पाया जाता है। कौन सा, टायलिन जो होता है वो आपका लार में पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न, कर भारत में प्रथम न्यूक्लियर, कौन सा, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, ठीक है ना। अप्सरा था, या कामिनी था, या पूर्णिमा था, या आर्यभट्ट था। ऑप्शन वन इसका राइट जवाब हो जाएगा अप्सरा। कौन सा, अप्सरा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला थी, पंजाब से थी, या दिल्ली से थी, या हरियाणा से थी, या उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली जो थी उनका नाम क्या था, कल्पना चावला। क्या नाम था, कल्पना, कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। कहाँ से संबंधित थी, तो ध्यान रखेंगे वो हरियाणा से संबंधित थे। कहाँ से, हरियाणा। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है इंटरनेट के पते में पद एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टॉप ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोवाइडर, या हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र पब्लिशिंग। तो ध्यान रखेंगे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 39। प्रश्न नंबर है आपका 39। क्या कह रहा है, रामायण के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं, या भास हैं, या दंडी हैं, या वाल्मीकि। तो आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि ने किसकी, रामायण की रचना की। और रामचरितमानस की जो रचना की है, रामचरितमानस, रामचरितमानस, इसकी रचना किसने की, तुलसीदास ने, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, हेलीकॉप्टर का, कॉकरेल ने, या ओटिस ने, या ब्रैकेट ने, या फ्रैंक हिटले ने किया। किसने किया बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, क्या होगा दोस्तों इसका राइट जवाब। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रैकेट। किसने किया था दोस्तों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बस फिनिश हो चुके हैं आपके प्रश्न। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और दोस्तों आशा करते हैं कि आप शेयर ज़रूर करेंगे, वीडियो अच्छी हो। दोस्तों UPSSC री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है। और लगातार हमसे जो है जुड़े रहें, हम आपको डे बाय डे अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे आपसे सामने। और UPSSC कौन सा, UPSSC के लिए हम प्रैक्टिस सेट आपका करंट अफेयर, कौन सा, करंट अफेयर का भी एक प्रैक्टिस सेट अभी लाएंगे, ठीक है। और बेहतरीन कंटेंट के साथ, और आपका रीजनिंग भी हम जो है वो कराएंगे, ठीक है। रीजनिंग भी कराएंगे बहुत अच्छी कंटेंट के साथ। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का
नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।